नमस्कार दोस्तों। क्या आपका दिन भी ऐसे बीतता है? शाम को जब आप ऑफिस से घर आते हैं या आप अपने घर का काम खत्म करते हैं तो आपके पास आपके परिवार के लिए, अपनी हॉबी के लिए या खुद के लिए जीरो एनर्जी बचती है। आप बस सोफे पर गिरना चाहती हैं और फोन स्क्रॉल करना चाहती हैं। मैं इस एहसास को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और समझती हूँ। कुछ समय तक पहले तक मेरी जिंदगी भी ऐसी ही थी। मैं घर तो आ जाती थी, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी काम के ईमेल और डेडलाइंस पे फंसा रहता था। मैं शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मेंटली कंप्लीटली ड्रेन्ड होती थी और महसूस करती थी कि मेरे में तो ताकत ही नहीं है। लेकिन फिर मैंने अपनी शाम की आदतों में 7 छोटे छोटे बदलाव किए, जिन्होंने मेरी एनर्जी और मेरी खुशी को वापस लौटा दिया। आज मैं वही 7 बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी थक कर चूर होने वाली जिंदगी से तंग आ चुकी हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, ये मान के चलिए। तो पहली चीज, मेरी पहली हैबिट जो मैंने शुरू की, उसको मैंने नाम दिया द ट्रांजिशन रिचुअल। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम वर्क मोड से होम मेड में स्विच ही नहीं कर पाते। हम ऑफिस का तनाव सीधे अपने किचन या बेडरूम में ले आते हैं, और अगर हम अपने घर में काम करते हैं या घर से काम करते हैं तो घर के काम का तनाव भी हम अपनी इवनिंग में ले आते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक 15 मिनट का ट्रांजिशन रिचुअल बनाया। जैसे ही मैं घर में आती हूँ, मैं सबसे पहले कपड़े बदलती हूँ और अपना चेहरा धोती हूँ। ये मेरे शरीर को सिग्नल देता है कि काम खत्म हो गया। क्योंकि मैं घर से काम करती हूँ, मेरा ऑफिस जो है होम ऑफिस है, तो मैं कपड़े चेंज करती हूँ और मुंह धोती हूँ। आप अपने पसंदीदा गाने सुन सकते हैं या 5 मिनट तक वॉक पे जा सकते हैं। अपने दिमाग को छोटा सा गैप देने की जरूरत है कि ये काम खत्म हो गया, अब मैं दूसरे मोड में आ गई हूँ। दूसरी चीज जो मैंने फॉलो की, जिसको मैं कहती हूँ डिजिटल सनसेट। घर आने के बाद भी फोन पर ऑफिस के ईमेल या व्हाट्सएप चेक करना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगा ये मेरी एनर्जी का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैंने काम के नोटिफिकेशन को शाम 7 बजे के बाद म्यूट करना शुरू कर दिया। जब आप स्क्रीन की नीली रोशनी से दूर होते हैं तो आपका जो दिमाग है वो कॉर्टिसोल बनाना बंद करता है और आपको असली आराम मिलता है। फोन रखना ही एक असली आराम की शुरुआत है। मैं काउंसलिंग कॉल्स करती हूँ। जब तक कोई क्लाइंट को बहुत, वो ले ही नहीं सकते 6 बजे से पहले कॉल, मेरी सारी कॉल्स 6 बजे बंद हो जाती हैं। दे गेट ओवर एंड डन विद। उसके बाद मैं कॉल्स भी नहीं लेती हूँ। तीसरी चीज, नो डिसीजन डाइनर्स। क्या आपको पता है कि आज खाने में क्या बनेगा, ये सोचना भी आपकी मानसिक ऊर्जा के लिए, बिल्कुल आपकी ऊर्जा को ना बिल्कुल कर लेता है, सोख कर लेता है। ये इसको हम डिसीजन फटीग कहते हैं। तो मैंने मील प्लानिंग शुरू की। मुझे पहले से पता होता है कि शाम को क्या बनेगा या दोपहर को क्या बनेगा। मेरे पास एक मैंने अमेजोन से लिया था, एक मील प्लानर करके, फ्रिज पे चिपकने वाला एक वो है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और उसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करके एक चार्ट सा पेन गया, एक चार्ट सा बना हुआ है, और उसमें मैंने लिख के रखा हुआ है। मेरे पास एक कुक है, भगवान की कृपा है, वो आती हैं, उसको पढ़ती हैं और खाना बनाती हैं, मुझसे पूछती नहीं है। चौथी चीज, आपको स्ट्रेचिंग करने की आदत डालनी चाहिए। स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है? अपना तनाव को कम करने के लिए, अपनी मांसपेशियों में जमा होता जो स्ट्रेस है उसको निकालने के लिए। गर्दन में, शोल्डर्स में दर्द रहता है तो मैं 2 या 3 मिनट के लिए अपने शरीर को शेक करना शुरू करती हूँ या हल्की स्ट्रेचिंग करती हूँ। आज मैंने योगा पे एक सूर्य नमस्कार शुरू किया, तो आज थोड़ी बॉडी मेरी वैसे भी स्टिफ हो रही है, तो लेकिन जब मैं ये करती हूँ स्ट्रेचेस, ये 5-6 स्ट्रेचेस मैं रोज करती हूँ, आई फील सो मच बेटर विद माई सेल्फ, और ऐसे लगता है कि थकान बिल्कुल भाग रही है मेरे से। पांचवी चीज जो मैं करती हूँ उसको कहते हैं ब्रेन डंप। कई बार इसे हम इसलिए थके होते हैं कि हमारे दिमाग में कल क्या करना है की लिस्ट चल रही होती है। सोने से पहले या काम खत्म करने के तुरंत बाद में अपनी डायरी है, मेरी एक डायरी है, मैं रोज उसमें लिखती हूँ। उस डायरी में वो सब लिखना शुरू कर देती हूँ जो मेरे दिमाग में चल रहा है। जब आप अपनी चिंताओं को कागज पर उतार देते हैं, आपके दिमाग को उन्हें पकड़ के रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे आपको अच्छी नींद आती है और आपका माइंड रिलैक्स होता है। करके देखिए, यू विल फाइंड इससे बहुत फर्क पड़ता है। छठी चीज, पानी और सही पोषण, हाइड्रेशन ओवर कैफीन।
शाम की थकान दूर करने के लिए हम चाय के ऊपर चाय के ऊपर चाय के ऊपर चाय के ऊपर कप्स पी रहे हो चाय के, या फिर हम कॉफी पी रहे हैं, जो हमारी रात की नींद में इंटरफेरेंस लेके आ सकता है। मैंने कैफीन की जगह भरपूर पानी पीना शुरू किया और करीब कोशिश ये करती हूँ अराउंड, मैं कुछ ना कुछ अच्छा सा स्नैक, एक छोटा सा पनीर का पीस खा लिया या चने खा लिए थोड़े से, ये मैं कर लेती हूँ। हाइड्रेशन थकान का एक मुख्य कारण हो सकता है, डिहाइड्रेशन। जब हम अच्छी तरह से पानी पीते हैं हम अपने शरीर को रिजुविनेट करते हैं। और साथ मेरा फेवरेट ये है वन स्मॉल एक्ट ऑफ जॉय। हम अक्सर खुद को सजा देने के लिए देते हैं कि हम थक गए हैं इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम एक एक्टिव रेस्ट भी कर सकते हैं। एक्टिव रेस्ट एक तरह से असली हीलिंग है। मैं रोज शाम को कम से कम 10 मिनट कुछ ऐसा करती हूँ जो मुझे खुशी देता है। तो मुझे क्या खुशी देता है? मुझे किताब पढ़ना खुशी देता है, मुझे म्यूजिक सुनना खुशी देता है, मुझे पेंटिंग करना खुशी देता है, मुझे अपने घर को डेकोरेट करने की बहुत खुशी मिलती है। तो जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको पसंद है तो आपके अंदर में जो डोपामिन है वो रिलीज होता है, जो थकान को खुशी में बदल देता है। दोस्तों, बर्नआउट होना कोई बहादुरी का मेडल तो है नहीं। अगर आप रोज एब्सोल्युटली डिहाइड्रेटेड महसूस करते हैं, आपको समझ में नहीं आता, आप थके हुए हैं, आपकी दिमाग काम नहीं कर रहा, तो ये 7 बदलाव छोटे तो हैं लेकिन इनका असर जो है ना बहुत गहरा है, क्योंकि मैंने इसको अपने पे इम्प्लीमेंट किया है और ये चेंज होते हुए देखा है। मैं जानती हूँ कि कभी कभी ये आदतें डालना मुश्किल होता है, मुझे भी टाइम लगा। ऐसा तो नहीं था कि मैंने एक दिन डिसाइड किया और मैंने सब कर ली। इट टुक मी अ कपल ऑफ मंथ्स टू रियली डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि हमारे अंदर गहरे गहरे स्ट्रेस ब्लॉक्स होते हैं। इसको पूरी तरह से कंसिस्टेंसी करने में मेहनत लगती है, लेकिन अपनी जिंदगी को सही करने के लिए मैं मेहनत नहीं करूंगी तो और कोई थोड़ी मेहनत करेगा। अगर आप अपनी थकान के बदले पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक पर्पस हो, आप चाहते हैं आप अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकें, आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, ये आप चाहते हैं कि आप अपना ट्रॉमा हील करें, ये सब मोडालिटीज़ मेरी काउंसलिंग में, मेरे कोर्सेज में मैं कवर करती हूँ। मेरे साथ करीब 2000 प्लस लेडीज़ जुड़ चुकी हैं जिन्होंने अपने पे काम किया है, अपनी ज़िंदगी को बदला है। कुछ ने अपना ट्रॉमा हील किया है, कुछ ने मेरे कोर्सेज लेके अपने बिजनेसेस एस्टैब्लिश किए हैं, कुछ ने अपने फाइनेंसेस को बेटर किया है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को कोई और नज़रिया देना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ एक व्हाट्सएप कॉल बुक कर सकते हैं, जिसको मैं एक क्लैरिटी कॉल कहती हूँ, जिससे हम पहली बात तो ये बात करते हैं कि आपको चैलेंज क्या आ रहा है, और फिर मैं 3 कस्टमाइज सोल्यूशन आपको बताती हूँ। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे से लॉन्ग टर्म जुड़ जाते हैं। 93.8% महिलाएं आगे मेरे से जुड़ती हैं क्लैरिटी कॉल के बाद, लेकिन उस जर्नी की शुरुआत करने के लिए पहले क्लैरिटी कॉल तो करनी ही पड़ेगी। और इसके साथ साथ मैं एक मास्टर क्लास कंडक्ट करती हूँ, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं अपने शॉर्ट्स में लिख देती हूँ या मेरी कम्युनिटी पोस्ट में आती है। तो आप मेरी मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है। महीने में कम से कम 6 से 7 बार मेरी मास्टर क्लास होती है, तो उसको ज्वाइन करिए एंड सी इफ दैट इज समथिंग व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।